हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवकुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। तो देखिए, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के लिए जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे, तो आज है ये लेक्चर नंबर आपका 9। ठीक है, तो आज है आपका 16 जनवरी 2024 और आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है जैक बोर्ड क्लास 12 का वो है 16 फरवरी 2024 को। तो आज से तकरीबन आपका 31 डेज बाकी है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, आज का जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लाए हैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम में 5 मार्क्स का प्रूफ में आता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस बार का बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस, पतला लेंस का रिफ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेराइव द रिलेशन 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1 बाय क्या r2। और नीचे लिख दिया है वेयर टर्म्स हैव यूजुअल मीनिंग्स, जहां पर ये सब जो टर्म है, f हो गया फोकल लेंथ, μ2 हो गया क्या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 हो गया मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 r2 क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेस ऑफ द लेंस। ये सब आपको बोल दिया है। और ये क्वेश्चन आपका 2018 में बोर्ड एग्जाम में दिया था और भी 2-3 बार दिया गया था बोर्ड एग्जाम में। अच्छा, ये क्वेश्चन या तो आपका ऐसा पूछेगा या फिर कभी कभी इसको एकदम शॉर्ट में पूछता है कि डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे और इसमें क्या क्या आपको लिखना होगा। देखिए, और ये सब जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, इसको आपको पर डे कॉपी में लिख के उसी दिन प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सुनिए। देखिए, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले उसका हेडिंग दीजिएगा। तो हेडिंग क्या लिखिएगा, हेडिंग में लिखिएगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, हेडिंग क्या लिखिएगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले आपको एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करना है अपना कॉपी में। हम तो बोल रहे हैं आप कांटा से ड्रॉ कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, घर में इसको ड्रॉ करने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कांटा लगा के अच्छा से ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस, दिस इज ए कन्वेक्स लेंस। इसका हम नाम भी लिखिए दिए हैं, इस लेंस का नाम है क्या, ए और बी। आगे सुनिए क्या है, ये जो आपका सरफेस है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस का, फर्स्ट सरफेस का, यहाँ लिख दिए दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द क्या, दिस इज द सेकंड सरफेस। इस फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r1। इस सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दिस इज योर r2। लेंस का जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, जो बीच का पॉइंट है, उसका नाम क्या दिए है, कैपिटल C। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कैपिटल C। इस सरफेस का जो पोल है वो आपका P1 है, जो ये मिडिल वाला पॉइंट है, और इस सेकंड सरफेस का जो पोल है वो आपका क्या है, दिस इज योर P2। ये तो हो गया आपका लेंस कंस्ट्रक्ट करने का तरीका। अगर सुनिए, जैसे आप लेंस को बना दिए, ठीक है, पहले आप हेडिंग लिखिएगा फिर आप लेंस को ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद का काम क्या है, सुनिए, उसके बाद का काम है कि आप इसमें दिखाइएगा कि जो लेंस है आपका, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या नाम दिए हैं, μ2। क्या नाम दिए हैं, μ2। और जिस मीडियम में लेंस को रखे हैं, एयर मीडियम में रखिए, वाटर मीडियम में रखिए या कोई भी मीडियम में रखिए, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम क्या दिए हैं, μ1 दिए हैं। मतलब μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर द लेंस इज केप्ट। जहां लेंस रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या नाम दिए हैं, μ1 नाम दिए हैं। ठीक है, अब सुनिए, चूंकि हम लोग का थिन लेंस है, लेंस बहुत पतला है, इसीलिए ये जो पॉइंट P1 है मतलब फर्स्ट सरफेस का पोल, ये जो पॉइंट P2 है मतलब सेकंड सरफेस का पोल, और ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है जिसको हम C से दिखाए हैं, दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब ये तीनों पॉइंट बहुत सामने होगा। हम जो कि लेंस को बड़ा दिखाए हैं, मोटा दिखाए हैं, इसलिए तीनों पॉइंट आपको अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो लेंस चूंकि बहुत पतला है, इसलिए दीज 3 पॉइंट्स P1, C एंड P2 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्लियर है। इसके बाद क्या काम, सुनिए, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। सबको मालूम है इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हैं क्या, कैपिटल O। तो ऑब्जेक्ट से लाइट आपका निकलेगा, मान लीजिए एक लाइट आपका ऑब्जेक्ट से कुछ ऐसा जा रहा है और लेंस का फर्स्ट सरफेस से जाकर टकराया। पहले आप यहां पर रिफ्लेक्शन को दिखा रहे हैं फर्स्ट सरफेस से, फिर दिखाएंगे सेकंड सरफेस से। तो मान लीजिए अगर आपके पास इस लेंस का, अगर आपके पास इस लेंस का केवल ये वाला फर्स्ट सरफेस ही होता तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट क्या करेगा, क्योंकि ये आपका कन्वेक्स लेंस है इसीलिए ये लाइट को कन्वर्ज करेगा और लाइट जो है वो ऐसा आना चाहेगा।
अगर आपके पास केवल फर्स्ट सरफेस होता तो फर्स्ट सरफेस के कारण आपका लाइट ऐसे जाएगा और इसको ऐसे मोड़ देगा, कन्वेक्स है, कन्वर्ज कर देगा और लाइट यहां तक आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट सरफेस के लिए ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये जो हम आइडियास दिखाए हैं ये आइडियास आपका क्या हो गया, दिस इज द इमेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस को भी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कहां से नापेंगे, आंसर है पोल से नापेंगे फर्स्ट सरफेस के लिए। तो P1 से लेके O, क्या बोल रहे हैं, P1 से लेके O बात कीजिए या फिर C से लेके O बात कीजिए, दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि P1 और C पॉइंट जो है ना ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट, ये आपका बहुत नियर टू ईच अदर होगा, क्योंकि लेंस बहुत आपका थिन है, आपको थिन लेंस के लिए प्रूव करना है। तो P1O बोलिए या CO बोलिए, दिस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे दिखाएं हम लोग, दिस इज योर U, याद रहेगा। ये सब आगे हम नीचे लिखे भी हैं। उसी तरह से इसी फर्स्ट सरफेस के लिए अगर आप इमेज डिस्टेंस का बात कीजिएगा तो ये जो P1 से लेके आइडेस का दूरी है, क्या बोल रहे हैं, P1 से लेके आइडेस के बीच का दूरी है, या फिर आप P1 के बदले C लिख सकते हैं, C से लेके आइडेस का बीच का दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। और ये जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम लोग V' से दिखाए हैं। किससे दिखाए हैं, V' से। तो फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये आपका हो गया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया कितना U, एंड दिस इज योर इमेज डिस्टेंस कितना, दिस इज योर V', याद रहेगा। और P1 से लिखिए डिस्टेंस या C से लिखिए, बात आपका बराबर है, क्योंकि P1 और C पॉइंट वेरी क्लोज टू ईच अदर है, लेंस आपका बहुत पतला है। वही देखिए नीचे हम एक करके सब लिखे हैं। फिर उसी तरह से सेकंड सरफेस का दिखाएंगे हम लोग, पहले फर्स्ट सरफेस का देख लेते हैं क्या लिखे हैं। देखिए, लेट अस कंसिडर ए डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब कन्वेक्स लेंस है, ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, मेड बाय ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये जो आपका डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मतलब जो आपका कन्वेक्स लेंस है, वो एक मटेरियल से बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, एंड केप्ट इन ए मीडियम, उस मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना, μ1 है। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर इस लेंस को हम लोग पुट किए हैं, रखे हैं। अगर लिखे हैं, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस। इस फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इस सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R2 है। उसके बाद नीचे क्या लिखे हैं, देखिए, लेट O बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आपको डायग्राम में दिखाया, हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हैं O, जिसका इमेज आपका फॉर्म हो रहा आइडेस पर, क्या करने के बाद, ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जब ये O ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन कर रहा है, जब ये देखिए, जब ये O ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन कर रहा है, इसका इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है, आंसर है आइडेस के ऊपर, ठीक है। वही लिखे हैं, यहां लिखे नीचे, ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिस इमेज आइडेस, ठीक है। और जब आप सेकंड सरफेस का बात कीजिएगा, तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो ये इमेज बना है ना आइडेस, वही सेकंड सरफेस का रिफ्लेक्शन के टाइम में आपका ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। किसके जैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट के जैसा। तो सेकंड सरफेस का अगर बात कीजिएगा तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्या करेगा, ये भी कन्वेक्स सरफेस है, लाइट आपका ऐसे आ रहा है, इसको और कन्वर्ज करेगा और मोड़ेगा, और इसको हल्का सा मोड़ के आपका ऐसे पार कराएगा। तो अगर आप सेकंड सरफेस का बात कीजिएगा तो फर्स्ट सरफेस के कारण जो इमेज बना था वही सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और सेकंड सरफेस का इमेज कहां पर बनेगा, आंसर है आई के ऊपर। कहां पर बनेगा, आई के ऊपर। तो अगर आप सेकंड सरफेस का बात कीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बोलिए। अगर हम सेकंड सरफेस का बात करेंगे तो P2 से लेके आपका जो आइडेस होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन P2 पॉइंट और C पॉइंट जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि लेंस बहुत पतला है। जैसे P1 और C वेरी क्लोज टू ईच अदर हो रहा था, उसी तरह से P2 और C भी क्या होगा, वेरी क्लोज टू ईच अदर होगा, क्योंकि लेंस बहुत थिन है, बहुत पतला है। इसलिए आप P2 आइडेस बोलिए या फिर आप C आइडेस बोलिए। ये आप लोग का क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जिसको हम लोग दिखाए हैं V' से, इसको लिख दीजिए आप, दिस इज योर V'। उसी तरह से सेकंड सरफेस के लिए ही अगर आप इमेज डिस्टेंस का बात कीजिएगा तो P2 से जो ये आई है ना, ये जो P2 से आपका आई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। और आप P2 आई बोलिए या आप C आई बोलिए, बात आपका बराबर है। और हम लोग का इमेज डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज योर V।
कितना है, दिस इज योर भी। तो सेकंड सरफेस के लिए ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी डैश। सेकंड सरफेस के लिए ही ये हो गया आपका इमेज और ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस कितना, दिस इज योर भी। इस चीज को आप याद रखिए। तो कहने का मतलब अगर आप फर्स्ट सरफेस का बात कीजिएगा तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया उसका इमेज। फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज बनेगा सेकंड सरफेस के लिए वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगर आप सेकंड सरफेस का बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा उसका क्या, इमेज। अगर आप पूरा लेंस का बात कीजिएगा, पूरा लेंस का, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका फाइनल क्या, इमेज। इस चीज को अगर याद रखिएगा आपका आगे पूरा पूरी हो जाएगा। फिर से और एक बार सुनिए क्या बोले, अगर आप फर्स्ट सरफेस का बात कीजिएगा ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका क्या, इमेज। और फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज होगा सेकंड सरफेस का वो ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो अगर आप सेकंड सरफेस के लिए इसके लिए बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, दिस इज द ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा सेकंड सरफेस का क्या, इमेज। याद रहेगा, फर्स्ट सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट था, सॉरी फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज था वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और अगर आप पूरा लेंस का बात कीजिएगा तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका क्या, इमेज। वही देखिए नीचे हम लोग यहां पर लिखे हैं, यहां देखिए, यहां तक तो बता दिए थे आपको। उसके बाद नीचे यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इमेज आइडेस, मतलब फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन करने के बाद जो इमेज आइडेस बना है वही इमेज सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के दौरान ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वो देखिए नीचे यहां पर लिखा हुआ है, दिस इमेज आइडेस बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और उसका जो आपका इमेज बन रहा है सेकंड सरफेस से वो कहां पर बन रहा है, आई पर बन रहा है। मतलब सेकंड सरफेस के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया उसका क्या, इमेज। ठीक, अब देखिए आगे सुनिए, आगे देखिए क्या लिखे हैं, हैंस ड्यू टू डबल रिफ्रैक्शन। पूरा लेंस के बारे में अगर आप बात कीजिएगा, जो फाइनल ऑब्जेक्ट है वो ओ के ऊपर है, ओ पर है, और जो फाइनल इमेज है वो कहां बना है, आई पर। अगर आप पूरा लेंस का बात कीजिएगा तो ये हो गया आपका फाइनल ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका क्या, फाइनल इमेज फॉर द बोथ सरफेसेस। अगर आप पूरा लेंस को कंसिडर कीजिएगा, पूरा डबल सरफेस को कंसिडर कीजिएगा तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका क्या, इमेज। याद रहेगा। आगे सुनिए, आगे क्या है, हम लोग दोनों ही सरफेस का एक एक करके काम करेंगे। अभी जो आपको हम लिख के दिखाए थे ऊपर, वो देखिए नीचे भी यहां पर लिखे हुए हैं। देखिए क्या, यहां देखिए पहले बात कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आंसर है P1O, जिसको आप CO बोल सकते हैं, क्योंकि P1 पॉइंट और C पॉइंट क्या होगा, वेरी क्लोज टू ईच अदर होगा। इसको किससे दिखाएं, डायग्राम में देखिए U से, अभी लिख के आपको दिखाए थे। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P1 I डैश, जिसको हम लोग C I डैश बोल सकते हैं। इसको किससे दिखाए हैं, आंसर है हम लोग V डैश से दिखाए हैं। ठीक है, डायग्राम और एक बार देख लीजिए। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, P1O बोलिए, CO बोलिए, बात बराबर है, इसका सिंबल U है। और ये हो गया आपका यहां से लेके यहां तक इमेज डिस्टेंस। अब P1 I डैश बोलिए, C I डैश बोलिए, बात आपका बराबर है, और इसका डिस्टेंस कितना है, आंसर है आपका V डैश। और फर्स्ट सरफेस के लिए ही जो हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, वो है हम लोग का R1। देखिए हम लोग पहले पढ़े थे, इसको प्रूफ भी आपको करवाए थे कि जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा कहां से कहां, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होता है। क्या, μ2 बाई इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर μ2 माइनस μ1 बाई क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोग के केस में जो इमेज डिस्टेंस है, हम लोग के केस में जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना है, V डैश है। तो जहां पर ये फॉर्मूला का V था उसके जगह पर क्या आ जाएगा, V डैश आ जाएगा। हम लोग के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है फर्स्ट सरफेस का, आंसर है वो U है। तो इस फॉर्मूला का आपका जहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U था उसके जगह तो यहां U ही रहेगा। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हम लोग का कितना है फर्स्ट सरफेस के लिए, R1, तो यहां पर R के जगह पर क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। ये हम लोग का पहला फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है, और इस फॉर्मूला का प्रूफ भी एग्जाम में पूछता है। ये वाला हम कुछ दिन पहले आप लोगों को कराए थे, आप लोगों को याद होगा कि अगर आपका लाइट का रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर मीडियम हो रहा है तो ये फॉर्मूला होता है μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U बराबर μ2 माइनस μ1 बाई R, जहां पर V इमेज डिस्टेंस है। हम लोग का केस में इमेज डिस्टेंस आपका V डैश है, इसलिए V के जगह V डैश डाल दिए। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हम लोग के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका U है, इसलिए U के जगह तो U ही रखे हैं। और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस, क्या है R1, तो यहां पर R1 की जगह R1 रख दिए।
इतना क्लियर है। आगे देखिए उसी तरह से अगर हम लोग सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बात करेंगे तो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए देखिए यहां पर अभी आपको डायग्राम में भी तुरंत दिखाया है हम स्टार्टिंग में ही, फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि ये वाला जो एग्जाम में क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और थोड़ा लंबा भी है, इसलिए इसको बार बार समझना जरूरी है। देखिए अगर आप सेकंड सरफेस का बात कीजिएगा तो ये आपका सेकंड सरफेस है, तो पहले के कारण जो इमेज बन रहा था वही सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा P2i डैश, जिसको हम लोग CI डैश बोल सकते हैं, और वो कितना होगा वो आपका हो जाएगा V डैश। वही देखिए नीचे यहाँ पर हम लोग लिखे भी हैं, या देखिए लिखे हैं हम लोग क्या कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा दिस इज योर क्या लिखा हुआ है, दिस इज योर P2i डैश, ध्यान दीजिएगा दिस इज P2i डैश है जिसको हम लोग CI डैश बोल सकते हैं, ठीक है, और ये कितना होगा आपका V डैश होगा। याद रहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर P2i डैश दैट इज नियरली इक्वल टू CI डैश व्हिच इज इक्वल टू कितना V डैश। जो इसके इमेज डिस्टेंस है वो इमेज देखिए कहां पर बन रहा है, तो इमेज अगर देखिएगा डायग्राम को फिर से अगर देखिएगा अच्छा से तो इसी सेकंड सरफेस के लिए इमेज आपका यहां पर बन रहा I पर, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा P2i बोलिए या CI बोलिए व्हिच इज इक्वल टू कितना V हो जाएगा। वही देखिए नीचे यहां पर लिखे हैं हम लोग, देखिए सेकंड सरफेस का ना इमेज डिस्टेंस बराबर P2i व्हिच इज नियरली इक्वल टू CI व्हिच इज इक्वल टू कितना दिस इज V। याद रहेगा। आगे सुनिए सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है R2 है। तो अभी लेकिन लाइट का क्या हो रहा है, देखिए अगर आप फर्स्ट सरफेस का बात कीजिएगा तो फर्स्ट सरफेस में जब रिफ्लेक्शन हो रहा है ना तो लाइट जा रहा है रेयरर मीडियम से क्या आपका डेंसर मीडियम, लेकिन अगर सेकंड सरफेस का बात कीजिएगा तो लाइट कहां से कहां जा रहा है, डेंसर मीडियम से बाहर, मान लीजिए एयर मीडियम है तो डेंसर से रेयरर। तो अभी क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाता है और जब लाइट डेंसर से रेयरर जाता है तब हम लोग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, पहले प्रूव कर चुके हैं, ये होता है μ1/v माइनस μ2/u बराबर μ1 माइनस μ2/r। ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये देखिए नीचे लिखे हैं यहां पर, वी हैव फ्रॉम द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला when light traveling from denser to rarer medium। अगर लाइट रेरर से डेंसर जाता है, अगर लाइट रेरर से डेंसर जाता है जैसे फर्स्ट सरफेस के केस में हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगता है μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। और अगर लाइट डेंसर से रेरर जाएगा, लेंस से मान लीजिए बाहर निकल रहा है जैसे सेकंड सरफेस के केस में हो रहा है, तब क्या लगेगा डेंसर से रेरर में ये हो जाएगा μ1/v माइनस μ2/u बराबर μ1 माइनस μ2/r। ये दोनों फॉर्मूला वास्तव में अगर आप देखिएगा ना ये वाला फॉर्मूला और मतलब रेरर से डेंसर का फॉर्मूला और डेंसर से रेरर का फॉर्मूला एकदम सेम टू सेम है, केवल μ1 को μ2 से रिप्लेस किया गया है और μ2 को μ1 से, ठीक है। इस फॉर्मूला में जहां पर आपका μ2 था उसके जगह पर μ1 रख देंगे और जहां आपका μ1 था उसके जगह पर μ2 रख देंगे, तो जो ये फॉर्मूला था रेरर से डेंसर का वो किस में चेंज हो जाता है, डेंसर से रेरर में चेंज हो जाता है। तो ऑल टुगेदर हम लोग बोल सकते हैं कि जब लाइट आपका सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब जब आपका लाइट जा रहा है कहां से कहां, आपका डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम, तो आपका ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जहां पर v का मतलब इमेज डिस्टेंस है, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और r का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अब इसको प्रॉपर इसके अनुसार हम लोग पुट करेंगे सेकंड सरफेस के कारण से। देखिए यहां पर ये देखिए μ1 का जगह तो μ1 ये सब कुछ सेम रहेगा, केवल आपको v को u को और r को रिप्लेस करना है। v मतलब इमेज डिस्टेंस, सेकंड सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस है वो तो आपका v ही है, तो v के जगह आपका v रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये है आपका v डैश, तो क्या रख दीजिएगा u के जगह पर, दिस विल बी योर v डैश हो जाएगा। और सेकंड सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है आपका r2 है, तो ये जो r था फॉर्मूला में उसके जगह पर क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट सरफेस के कारण जब रिफ्रैक्शन हुआ था इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए हैं, और सेकंड सरफेस के कारण जब रिफ्रैक्शन हुआ इसको क्या नाम दिए, इक्वेशन 2 नाम दिए। अगर आप ये दोनों इक्वेशन को ठीक से निकाल लेते हैं तो आपका आधा से अधिक कम हो गया। अब इसके बाद कुछ नया प्रोसेस नहीं आएगा, केवल सिंपल मैथमेटिक्स है। देखिए इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आप ऐड कीजिए। ऐड करने का तरीका, इक्वेशन 1 का जो LHS
RHS है उसको इक्वेशन 2 का LHS में जोड़िए और इक्वेशन 1 का जो RHS है राइट हैंड साइड है उसको इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड में जोड़ दीजिए। वही लिखे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। जोड़ना कैसे है? LHS को LHS में और RHS को किस में? आंसर है RHS में। जब दोनों का हम प्रॉपर लिख के जोड़े हैं, यहां पर दोनों का LHS को जोड़े हैं इक्वेशन 1 2 का और दोनों का RHS को जोड़े हैं, तो क्या देखने को मिला कि ये जो μ2 बाई VDS है आज के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस, और यहां देखिए μ2 बाई VDS के आगे क्या है माइनस, तो ये वाला पूरा टर्म इससे कटेगा तो बचेगा क्या? यहां बचेगा μ1 बाई v, इसके आगे प्लस है तो यहां पर आगे में प्लस है और माइनस कितना μ1 बाई u, μ1 बाई u सजा के लिखे हैं, इसको पहले लिखे हैं इसको बाद में लिखे हैं प्रॉपर साइन के साथ में। इसके आगे प्लस था यहां प्लस है, इसके आगे माइनस था यहां क्या रहे हैं माइनस दिए हैं। अच्छा राइट हैंड साइड में क्या कर सकते हैं? तो राइट हैंड साइड में आप देखिएगा तो यहां पर आपका μ2 माइनस μ1 है और यहां पर ऊपर में क्या है μ1 माइनस μ2। अगर हम यहां से एक माइनस का कॉमन निकालते हैं राइट साइड का सेकंड फैक्टर में से, अगर एक माइनस का कॉमन निकालेंगे, जैसे यहां माइनस को कॉमन निकालें ये टर्म पलट जाएगा, क्या होगा जो μ1 माइनस μ2 था अब क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए बिल्कुल सही है, माइनस इंटू μ2 माइनस μ2 देखिए आ रहा है, माइनस इंटू माइनस μ1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस μ1 बिल्कुल सही है। कुछ नहीं किए, केवल ये पूरा टर्म में से हम लोग एक माइनस को कॉमन लिए हैं, माइनस जैसे कॉमन लिए ये जो μ1 माइनस μ2 था क्या हो गया μ2 माइनस μ1 हो गया। क्लियर होगा कि ऐसा क्यों किए? सुनिए इसके पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि इसका न्यूमरेटर में भी μ2 माइनस μ1, इसका न्यूमरेटर में भी कितना μ2 माइनस μ1, दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, दोनों से देखिए कॉमन ले लिए μ2 माइनस μ1, क्या बचा यह बचा 1 बाई R1, माइनस की जगह माइनस रह गया, यह क्या बचा 1 बाई R2 बच गया। अब आगे सुनिए अगला हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें से भी अगर देखिएगा आप LHS में से भी तो यहां पर भी μ1 है यहां पर भी μ1 है, तो μ1 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u। और ये जो μ1 कॉमन आया इसको जब राइट साइड में भेजेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में था राइट साइड में डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या होगा μ2 माइनस μ1 होल डिवाइड बाई कितना μ1, याद रहेगा। और आप लोग को हम बताए थे कि जब भी ऊपर में प्लस या माइनस रहता है, जैसे a माइनस बी बाई सी रहेगा, इसको हम आराम से लिख सकते हैं क्या a बाई सी माइनस बी बाई सी, क्योंकि अगर एलसीएम लीजिएगा घूम फिर के वही आ जाएगा। तो ये जो है μ2 माइनस μ1 बाई μ1, इसको हम क्या लिख सकते हैं μ2 बाई μ1 माइनस देखिए μ1 बाई μ1, ये μ1 से μ1 कटेगा बचेगा 1, और आपका क्या आएगा μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू ये तो वही रहेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई क्या R2। याद होगा आपको R1 R2 क्या है, R1 है फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 है सेकंड सरफेस का क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बाएं साइड क्या बच गया 1 बाई v माइनस 1 बाई u। और अगर आप कोई भी लेंस का बात कीजिएगा, आप लोग को लेंस फॉर्मूला मालूम है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है जिसको हम लोग थिन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, 1 बाई f बराबर 1 बाई v माइनस 1 बाई u। ठीक, तो ये जो 1 बाई v माइनस 1 बाई u है, इस 1 बाई v माइनस 1 बाई u के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1 बाई f रख सकते हैं, चूंकि 1 बाई एफ का वैल्यू होता है 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। तो जैसे ही इसके जगह पर आप 1 बाई एफ रख दीजिएगा तो ये जो इक्वेशन 3 हम लोग दिए हैं अभी वो क्या हो जाएगा, इसके जगह रख दीजिए 1 बाई एफ, राइट हैंड साइड सेम टू सेम रहेगा और क्या होगा 1 बाई एफ बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो अगर आपका एग्जाम में ध्यान से सुनिए, अगर आपका एग्जाम में आपको बोलेगा कि जैसे इसमें आपका हम लिखे थे ऊपर में स्टार्टिंग में कि इस फॉर्मूला को ड्राइव कीजिए, ये वाला फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा इसको ड्राइव कीजिए, तो अभी जहां तक आपको दिखाए हैं वहीं तक आपको लाके छोड़ देने से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला को ड्राइव कीजिए, तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और एक आध स्टेप अगर कर दीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। उसको देखिए हम नीचे में यहां पर लिख के आपको दिखाया है स्पेशल केस में कि अगर आपका लेंस जो है वो एयर मीडियम में रखा रहेगा, यहां तक तो कर दिए होंगे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और नीचे लिख देना है क्या कि दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेकिन इसके बाद भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट, क्या कि अगर आपका लेंस एयर मीडियम में रखा हुआ है तो उस केस में ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला का रूप कैसा रहेगा। तो मान लेते हैं वही कि व्हेन द लेंस इज केप्ट इन वैक्यूम और एयर मीडियम, देन अगर लेंस को एयर मीडियम में रखिएगा तो देखिए पहले का सिनेरियो क्या था ना, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिए थे μ1 और बाहर मीडियम का नाम दिए थे क्या, सॉरी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिए थे μ2 और बाहर मीडियम का नाम दिए थे क्या μ1।
याद होगा आपको। लेकिन अगर लेंस को आप एयर मीडियम में रखिएगा तो जो बाहर का मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एंड व्हिच इज इक्वल टू कितना 1। तो इस केस में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 देने का जरूरत नहीं है, इसको हम लोग सिंपली μ से दिखा सकते हैं। तो अगर आप एयर मीडियम का बात कीजिएगा तो μ1 के जगह पर आप 1 रख दीजिएगा और μ2 के जगह पर क्या रख दीजिएगा, इसको आप μ रख दीजिएगा। याद रहेगा। वही देखिए नीचे लिखे हैं, देन μ2 बराबर μ, जो आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसको हम लोग μ से दिखा सकते हैं, और जो हम लोग का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जिसमें लेंस को रखे हैं उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड व्हिच इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला में रख दीजिए, कुछ चेंज नहीं करना है। 1/f के जगह 1/f रहेगा, μ2 के जगह क्या रखना है μ, तो μ2 के जगह पर देखिए μ रख दिए, μ1 के जगह पर देखिए 1 रख दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है -1, और बाकी तो पूरा एज इट इज कॉपी हो गया। तो फॉर्मूला फिर से क्या आया आपका, तो फॉर्मूला आपका आ गया 1/f बराबर μ/1, मतलब उसको μ लिख सकते हैं, तो μ -1 इंटू 1/r1 -1 बाई क्या r2। तो अगर आपको एग्जाम में लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन पूछेगा तो हम तो बोलेंगे कि यहीं तक करके इसको छोड़िएगा, ठीक है, यहां तक पूरा प्रॉपर एयर के केस में निकाल के छोड़ दीजिएगा। आपको नंबर कटने का गुंजाइश एकदम नेग्लिजिबल रहेगा, नंबर आपका एग्जाम में कटेगा ही नहीं, बहुत कम चांस से नहीं कटेगा नंबर, अगर आपका राइटिंग अच्छा रहेगा तब। और अगर आपको बोल दिया एग्जाम में कि इसी फॉर्मूला को ड्राइव कीजिए तब यहीं तक करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको पूरा दिखा दिया आपको यहाँ तक। और लास्ट में हम लिखे हुए थे यहाँ पर कि ये जो फॉर्मूला है हम लोग का वो हम लोग कन्वेक्स लेंस के केस में प्रूव किए हैं, लेकिन यही सेम फॉर्मूला कनकेव लेंस में भी आपका इक्वली वैलिड होगा। लिखा हुआ दिस फॉर्मूला इज आल्सो वैलिड फॉर कनकेव लेंस, ये आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं, ये एग्जाम में नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है, यहां तक फॉर्मूला का डेरिवेशन, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूला ये दिया हुआ है आप फिर भी अगर यहां तक डेरिवेशन कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलेगा ड्राइव करने तब तो यहीं तक आपको करना है, तब आपका नंबर एकदम नहीं कटेगा। तो हमको उम्मीद है ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका समझ में अच्छा से आपको आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर, और ये रे ऑप्टिक्स टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सबको क्या करना है आपको एग्जाम के लिए, ये सब जैसे आप वीडियो को आज देख रहे हैं तो इसको आज ही कॉपी में अच्छा से लिख लीजिए और इसको लिख लिख के अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट होगा तो हमको बताइएगा, हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।